नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है। माता पिता सारे गंगा, सब तीर्थ हमारे घर में हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत लोग पूरे रुपया खर्च करके चले गए कुंभ मेला नहाने के लिए, चले गए गंगा सागर नहाने के लिए कि 144 बरस यावत की नहीं। अरे गंगा तो वही रहेंगे, जमुना तो वही रहेंगे क्या? आज वो जो 144 वर्ष के बाद ये स्नान आया तो क्या वो नहीं, ये सब खाली भ्रम है मन का। वो बदले नहीं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों तो वहीं थे। बल्कि अभी आप जाइए तो संगम में स्नान कीजिएगा, लेकिन उस समय गए तो आपको 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले ही चलिए उसके नाम पर बाहर से नहा करके चलते। कहाँ गए? तो कुंभ मेला गए। अरे कुंभ में क्या रखा हुआ है? यहाँ तो माता पिता के लोटा पानी आप नहीं पिलाते हैं। अगर वो करह कर रहे हैं बेटा पुत्र तनी पानी दे दो, लेकिन देने के लिए तैयार रहे हैं। चले गए आप स्नान करने के लिए गंगा सागर। यही तो बात है दीदी, बहुत सोचने की चीज है। हम भी अपने मन में मथन करते हैं, हम भी अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये सब बात आता कैसे है कि माता पिता को सेवा करना है, अपने से बड़ों को आदर करना है, छोटों को प्यार करना है। ये हम कैसे जानेंगे, कैसे लोगों को बताएंगे? ये कभी कभी मन में मथन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, समझाते रहते हैं, लोगों को बताते हैं। दया मांगना क्या है दीदी? दया मांगना क्या है? दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु। अरे दया का उल्टा क्या होता है? याद। दया का उल्टा क्या होता है? याद। उनको याद करना है हमको। दया का मतलब यही तो होता है कि उनको याद करना है, शिव को याद करना है। शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव। एक बार दिन 24 घंटा में एक बार बोल के छोड़ दिए तो क्या वो आपको दया कर देंगे? नहीं, उनको याद हमेशा होनी चाहिए। और कैसे होना चाहिए? कहीं कोई न समय का पाबंदी है, न कोई नहाने धोने का पाबंदी है, न कोई खाने पीने का पाबंदी है। हमारा धर्म सनातन धर्म का चीज है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है दीदी भैया। आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप उनसे दया मांग सकते हैं, उनकी याद कर सकते हैं। जहां एक दो गो मिल जाइए, उनको चर्चा चला दीजिए, उनकी बात अपनी मुखारबिंद से कह दीजिए, आपका चर्चा हो गया, आपको वो स्वीकार कर लेंगे। दीदी भैया हम इतना दया मांगते हैं, आप लोग सभी मांगते हैं। अगर एक दया महादेव स्वीकार कर लीजिए तो जीवन रूपी नैया हमारा भाव सागर से पार कर जाएगा, पार कर जाएगा, कभी बीच मझधार में डूबेगा नहीं। आज लोगों को इतना यह बीमारी है, वह बीमारी है, सभी लोग ओझा करते हैं, भूत दिखाते हैं, भगत के पास जाते हैं, लेकिन नहीं ठीक होता है। हजारों 50,000 25,000 1 आध लाख रुपया बेचारा लोग गरीब आदमी से खेत जमीन बेच करके भूत मुंगा के चक्कर में ठग लेता है, लेकिन वह ठीक नहीं कर पाता है। लास्ट में जो है सो कि आकर के वो अगर नहीं शिव चर्चा में जुटा, नहीं आया, तो वो अपना आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन आज यही हमारा साहब को चलाया हुआ चीज है। किसी प्रकार के रोग हो, आप इसमें जुड़ करके देखिए, मन से महादेव को मान करके देखिए, महादेव को अपना गुरु बनाइए, अपना परिवार उनको मान लीजिए, आपका कल्याण करेंगे। अगर आप उनको अपना बना लिए तो समझ जाइए कि आपके हृदय से वो रोम रोम में बसे हुए हो, कभी आपके हृदय से